इस बार की गर्मी दिल्ली वालों को ज्यादा परेशान करने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस सीजन एसी या कूलर ने नहीं बल्कि दिल्ली सरकार ने आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। मई और जून 2025 में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में 7 से 10% की बढ़ोतरी होने वाली है। 2 लाख रुपए एक बच्चे के दूंगा मैं ऐसे कौन सी नौकरी ढूंढ के लाऊं जिसमें मैं 4 लाख रुपए हर साल अपने बच्चे के दूं, फिर मैं रेंट के दूं, मैं 50 चीजों के दूं। एक बच्चे के मैं 5 लाख रुपए। हाँ, मैं 5 लाख के करीब देता हूँ मैं पूरे साल में जो है। जब हमने एडमिशन करवाए थे तब फीस बहुत कम होती थी। पिछले 4 सालों में 21 में एडमिशन करवाया हमने, आज हम 25 में खड़े हैं। तो अब आप देखिए कि फीस कहाँ 12-13 हज़ार से इस तरह 18,000 रुपये ले आए हैं। जब वो क्लास 2 में था, 1 में था, 11,000 रुपये फ़ी थी, अभी वो पहुंच के 17-18 हज़ार हो गई हैं। मुझे लग रहा है जब तक मेरा बच्चा यहाँ से 10th करके निकलेगा 1 लाख रुपए जैसे फ़ी तो पहुंच जाएंगे इनकी। हम एग्जाम के थ्रू यहाँ पे भर्ती हुए थे, हमारे इंटरव्यू हुए थे, हमारा एग्जाम हुआ था। उसके बाद भी हमें नहीं पता था कि सरकार चेंज हो जाएगी, बदल दिए जाएंगे। हमारी नौकरी में खतरे में आ चुकी है सर। जो हमारे पास 1 साल का इंक्रीमेंट का लाया है उसमें ये लिखा गया है कि आप लोगों को 1 साल के बाद 1 साल तक तो आप लोगों की जॉब सेफ है। 1 साल के बाद आप कहीं भी जा सकते हो। श्योरिटी नहीं दी उन्होंने 1 साल के बाद हम जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपने भाषणों में उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया बनाया, उन्होंने ये तक कहा कि कांग्रेस जो है आपका मंगलसूत्र छीन कर दे देगी। ये तमाम काल्पनिक तस्वीरें प्रधानमंत्री हमारे नजरों के सामने बना रहे हैं। इसकी कोई जमीन नहीं है, मगर प्रधानमंत्री जानते हैं कि करोड़ों लोगों तक उनका ये झूठ पहुंचाया जाएगा व्हाट्सएप के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए, मीडिया के गुल्लू कालू और पापा की परियों के जरिए। प्रधानमंत्री ये जानते हैं, इसलिए वो तमाम बातें कर रहे हैं। और राहुल गांधी की चुनौती दोस्तों इन्हीं बयानों से है। और ये बयान सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है कांग्रेस। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, 75 में से कम 55 साल कांग्रेस सत्ता में थी। क्या आपका सोना, क्या आपकी संपत्ति मुसलमानों को दी गई? नंबर 1। नंबर 2, क्या उन 55 सालों में देश पर शरिया बहाल हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। राहुल गांधी के पास क्या योग्यता है? लोग पप्पू कहते हैं उसको, वो प्रधानमंत्री पप्पू कहेंगे। पीएचडी करने वाले को पप्पू कहेंगे और अनपढ़ को कहेंगे। पढ़ा लिखा जाहिल आदमी है वो। वो जो अनपढ़ है, हाँ, कैसे वो देश के ऊपर ये बोझ है। वो कौन बोझ है? राहुल गांधी। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। ये देखो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है फेकू कौन है, गूगल पे लिखा है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, ब्लफ मास्टर मोदी। मैं दुनिया का सबसे बड़ा फेकू। ये मैं नहीं बोल रहा, ये गूगल बोल रहा है। ये देखो, नहीं मानूंगा इसके बाद। मतलब गूगल नहीं मानेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं मानेंगे और अंधविश्वास मानेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं मानेंगे। कौन है ये लोग? अद्भुत। कि धर्म पूछकर मारा, ये उन आतंकियों का कर्म था। हमने कर्म पूछ के, हमने उनका कर्म देखकर मारा जो हमारा धर्म था। ठीक है, तो अब ये बताइए कि ये अगर हमारा मोटो है तो ये क्यों सवाल किया जा रहा है कि साहब ज्योति मल्होत्रा हिंदू है? अब सवाल नहीं पूछोगे? क्यों यहां पर ज्योति मल्होत्रा का मजहब देखा जा रहा है? अब देख तू, देखिए, मजहब देखने का काम कौन करता है? ये देश ने देखने का काम करा। कर्नल सूफिया की धर्म को बताने का, आतंकवादियों की बहन बताने का काम किसने करा? क्या बात है सर? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता शाह ने करा, मध्य प्रदेश के। अभी सेना का मनोबल किसने गिराया? वो उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने गिराने का काम करा। उन्होंने कहा मोदी के आगे नतमस्तक है। और मैं तो ये मानता हूं कि जो आतंकवाद का सबसे पहला आतंकवादी आजाद भारत का था। हाँ, उसकी स्तुति कौन करता है? नाथूराम गोडसे की भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो धोती खोल रहा है। जोशी जी, अभी लंबी बहस है, फिर बोलिएगा। बस हवा निकल गई।